बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, दो खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। पहली खबर ये है कि इमरान खान की जो नई हिकमत अमली है ये कारगर साबित होती हुई नज़र आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है मुश्किल दिन है, इसमें कोई शक नहीं है औखे दिन है, लेकिन ये मुश्किल दिन आखिरी मुश्किल दिन है। उसकी वजह आपको बता देता हूँ। देखिए, इस वक्त पार्टी छोड़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होकर रिहा होते हैं, रिहा होकर दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये मुश्किल दिन जो हैं वो आखिरी मुश्किल दिन है। और इमरान खान की वो बात जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी कि ये आखिरी 15 दिन हैं, 15 दिन के अंदर मामला ठीक हो जाएंगे, उनकी ये बात सच साबित होती हुई भी नज़र आ रही है कि अगर चीज़ें इसी तरह से गई जिस तरह से जाती हुई पॉजिटिव तरीके से जो है ना वो नज़र आ रही हैं, तो वाकई 15 दिन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती चली जाएंगी। अब ये बेहतर होंगी कैसे? असल खबर ये है, खबर ये है नाज़रीन किराम के दोस्त मुल्कों के सिफारतकार, पाकिस्तान की दो साबिका बड़ी और रिटायर्ड शख्सियात, 4 मुल्कों के सिफारतकार, 2 पाकिस्तान की बड़ी अहम ओहदों पर रिटायर्ड शख्सियात जो सिविल इदारों से रिटायर्ड नहीं हुई हैं, ये एक्टिव हो चुकी हैं और कामयाबी के साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो है ना वो इधर उधर बातचीत जो है ना उनसे उनके मुतालिक की जा रही है। अब ये मुलाकातें कितनी कारगर हैं, ये मुलाकातें कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसका असर क्या पड़ रहा है, इसका जो है ना वो अमली मजहर हमें PDM की चीखों से पता चल रहा है। मिसाल लीजिए अता तारड़ की चीखें, गवर्नमेंट के वज़ीरों की चीखें, और पर्टिकुलरली जो है ना वो इसके ऊपर वो बात भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि देखें ये सदर ममलिकत क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। तो ईवान सदर के अंदर क्या हो रहा है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ आखिरी दिन हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो उनके वो बेहतर हो जाएंगी, और कौन से ममालिक के सफारतकार एक्टिव हैं, कौन सी वो 2 शख्सियात हैं जो रिटायर्ड वो एक्टिव हैं, और सदर ममलिकत क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। जबकि दूसरी खबर नाज़रीन किराम एंकर इमरान रियाज खान साहब के बारे में है। उनके मुतालिक मतलब आज ये था कि वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो रिहा नहीं हुए। फिर ऐसा हुआ क्या? सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, एंकर इमरान रियाज की रिहाई के ऊपर, और फिर जो है वो मैं आपको दूसरी मुलाकातों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, आज भरपूर चांसेस थे, बहुत ज़्यादा चांसेस थे। एक अच्छी खबर हम तक पहुँची भी कि उनको जो है ना वो शायद हाई कोर्ट के लिए ले आया गया है, लेकिन बाद में फिर पता चला कि नहीं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, यानी कि उनको बाजियाब जो है ना वो नहीं करवाया जा सका है। आज अदालत ने जब पूछा तो DPO हसन जो हैं वो DPO सियालकोट वो सुम्मुन बुकमन नज़र आए। लगता है वो कुछ काम करने के मूड में नहीं है। इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी लगाई हुई है, वो सब इंस्पेक्टर नाज़रीन किराम चीज़ों को देख रहा है। इसके ऊपर अदालत भी बड़ा तपी। खैर, अदालत ने आज IG पंजाब को बुलाया और IG पंजाब ने कहा देखिए जी, वो उनकी जो गाड़ी है वो मोटरवे नहीं चढ़ी, हम चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ें बेहतर तरफ जा रही हैं, हम जो है ना वो कुछ दिन हमें दें, हम जो है ना वो दे लेंगे। अदालत ने कल तक का वक्त दिया है, 24 घंटे का वक्त दिया है। इससे पहले भी हम तक जो मालूमात पहुंची थी वो ये थी कि इमरान रियाज को पेश कर दिया जाएगा। एक सोर्स ये कहता है कि उन्हें इस वक्त तक इसलिए पेश नहीं किया जा रहा कि जब वो पेश हों तो वो अपनी बिल्कुल सही हालत में पेश हों, बरूबे सेहत होकर पेश हों। मैं शायद इससे ज़्यादा कुछ ना कह सकूँ, शायद इसलिए थोड़ा डिले किया जा रहा है। खैर, अगले 24 घंटे का भी इंतज़ार है। अगर अगले 24 घंटे में IG पुलिस के पूरी कोशिशों के बाद भी, जियो फेंसिंग के बाद भी, कुछ फलानी धमकानी चीज़ों के बाद भी इमरान रियाज पेश नहीं होते हैं, तो ये इतनी बड़ी बदकिस्मती होगी इस मुल्क की, इतनी बड़ी बदकिस्मती होगी कि शायद इससे बड़ी बदकिस्मती जो है वो हो नहीं सकती है। अब आ जाते हैं उस तरफ जो मुलाकातें हो रही हैं। देखिए नाज़रीन किराम, सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की, जो अभी वो आपने देख भी लिया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उन्होंने आर्टिकल लिखा है। और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि हमें अना और ख़ुद परस्ती की तरफ जाना चाहिए या फिर मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। इसके अंदर उन्होंने एक लाइन लिखी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस लाइन में वो लिखते हैं कि हमारे दोस्त मुल्क भी यही कह रहे हैं, हमारे दोस्त मुल्क भी यही कह रहे हैं कि आप जो है ना वो मुफाहमत की तरफ जाएं। अच्छा, फिर नाज़रीन किराम, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो कम से कम एक्टिव ज़रूर हुए हुए हैं, और मेरे इल्म के मुताबिक वो 4 ममालिक हैं जिन्होंने पैगाम भी पहुँचाया है। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान के अंदर हैं, जो UAE के प्रेसिडेंट हैं उनकी कॉल भी आई है,
तो इसके अलावा 2 और मुल्क हैं। आज हमें ये पता चला है जी, वो यूएसए के कुछ जो है ना वो पार्लियामेंट के लोग हैं, उन्होंने भी जो है ना वो यहाँ पर 60 लोगों ने एंटोनी ब्लिंकन को जो है ना वो सिग्नेचर्स करके कहा है। तो चीज़ें उस तरफ से जो है ना वो हो रही हैं। अच्छा, अब इन मुलाकातों का असर क्या है नाज़रीन किराम, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अता तारड़ साहब ने जब मतलब मैंने आपको बताया ना कि मुलाकातें तो हो रही हैं, उसके ऊपर अता तारड़ साहब का ये ट्वीट कि ये बाला बाला दफ्तर खारजा को इल्म भी नहीं है इन मुलाकातों का और सदर ममलिकत मुलाकातें कर रहे हैं, ये क्या वजह है, ये मुलाकातें मतलब इन मुलाकातों की क्या ज़रूरत है, सदर ममलिकत को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो इसका मतलब नाज़रीन किराम एक बात तो समझ लीजिए कि अगर ये सादी सादी मुलाकातें होती और इन मुलाकातों का कोई असर ना होता और ये मुलाकातें जो है ना वो बिल्कुल एवं फजूल सी मुलाकातें होती या रस्मन नशिस्तन बर्खास्तम होता, तो अता तारड़ साहब हमारे दोस्त हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको इतनी तकलीफ़ ना होती, उनको इतनी प्रॉब्लम ना होती। लेकिन उनकी इतनी तकलीफ़, उनकी इतनी प्रॉब्लम इस बात का अमली मज़हर है कि वो मुलाकातें जो है ना वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंचा रही हैं और वो बड़ी तकलीफ़ जो है ना वो पहुंचा रही हैं। इसीलिए वो लिख भी रहे हैं, इसीलिए वो बोल भी रहे हैं, इसीलिए वो चिल्ला भी रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वो भी इन मुलाकातों का असर हो रहा है। अब नाज़रीन किराम 2 रिटायर्ड साबिका रिटायर्ड अहम तरीन ओहदों पर रहने वाली शख्सियात हैं। चले मैं थोड़ी सी आपको इशारा दे देता हूँ। उनमें एक अहम शख्सियत आजकल सऊदी अरब में है, एक अहम शख्सियत उनमें से आजकल सऊदी अरब में है। ये जो 2 रिटायर्ड शख्सियात हैं ये बहुत एक्टिव हैं और शायद इन्हीं के कहने के ऊपर या बातचीत की वजह से अकील करीम जो डैडी हैं उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई। अब अकील करीम डैडी कहते हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है कि पकड़ धकड़ की वजह से जो है ना वो ये जो खौफ के साए हैं वो कायम हैं और अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ पॉजिटिव रोशनी जो है ना वो नज़र नहीं आती। इसकी वजह नाज़रीन किराम शायद बहुत बड़ी जो है ना वो निगरान गवर्नमेंट है। देखिए, कल रात इन्होंने फिर इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की और रात तो उनकी इमरान खान की अपनी हाजिर दिमागी की वजह से इमरान खान बच गया। लेकिन हुआ क्या, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नाज़रीन किराम, हुआ ये कि पुलिस की गाड़ी से बंदे निकलते हुए, पुलिस की गाड़ी से निकलकर बंदे भागते हुए जो है ना वो खुद देखे गए, कैमरे की आंख ने महफूज किए। एलीट की गाड़ी थी। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि शायद पुलिस अपने साथ बंदे लेकर आ रही थी जो ज़मान पाक से इन्होंने जो है ना वो बाज़ियाब करवाने थे या ज़मान पाक का कह के जो है ना वो इन्होंने डलवाने थे। तो ये इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली जो है ना वो हौसला अफजा नहीं है। इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की बातों से ऑब्वियसली फिर एक खौफ की फ़ज़ा जो है ना वो कायम होती है। आज भी इस वक्त भी ज़मान पाक का मुहासरा जो है वो किया गया है। आज भी इस वक्त भी नाज़रीन किराम जो है ना वो ज़मान पाक के अंदर जो है ना वो उसके इर्द गिर्द गाड़ियाँ मौजूद हैं और 24 घंटे का उन्होंने वक्त दिया था, वो 24 घंटे का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि आज भी किसी भी टाइम जो है ना वो ऑपरेशन किया जा सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि अब आप कहेंगे कि फिर चीज़ें सेटल डाउन कैसे हो रही हैं। अगर यही सारी चीज़ें हैं तो उसकी वजह देखिए, हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जब रियासत ने मुज़ाकरात करने होते हैं ना और रियासत ने आपको अपने साथ टेबल पे बिठाना होता है तो वो एक आपको विक्टोरियस की सूरत में नहीं बिठाते हैं। ये अजमल जामी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी ये लाइन की। तो इससे पहले तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने से पहले शायद तहरीक इंसाफ को थोड़ा झटका दिया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि असल ताकत किसके पास है। शायद इसके बाद तहरीक इंसाफ को जो है ना वो मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जाएगा। उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है ना वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगी। उससे पहले शायद थोड़ा सा हिलाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आखिरी मुश्किल दिन है, ये आखिरी बचे हुए मुश्किल दिन है। ये गुजर गए तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसानियाँ हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।